वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमने कुछ रिलेशंस ड्राइव करने हैं, जिसमें पहला रिलेशन जो होगा वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी का होगा। लास्ट में हम लोगों ने ऑर्बिटल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसका रिलेशन ड्राइव किया था। इसी तरह जो फ्रिक्वेंसी है, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा होता है तो अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो उसकी हमने फ्रिक्वेंसी का रिलेशन भी देखा था। आज सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी का क्या रिलेशन है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बाद फिर हम एंगुलर मोमेंटम का भी रिलेशन ड्राइव करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो देखें वो एक्चुअली सम होती है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। जिस तरह आपके सामने ये एक इक्वेशन यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी विच इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है जो कि फंक्शन है आर का, और यू पोटेंशियल एनर्जी है जो कि वो भी फंक्शन है फर्दर आर का। आर क्या है? आर एक्चुअली उसका इन टर्म ऑफ वो रेडियस है। तो के काइनेटिक एनर्जी होगी, यू पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब हम बारी बारी इनको कैलकुलेट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को भी और पोटेंशियल एनर्जी को भी, फिर हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी देखें तो काइनेटिक एनर्जी का ये रिलेशन होता है हाफ एम वी स्क्वेयर। एम जो है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी स्क्वेयर, वी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। ऑर्बिटल स्पीड है इलेक्ट्रॉन की जो कि हमने ये देखें ये गिवन है, ये लास्ट में हम लोगों ने ये कैलकुलेट की थी। ये वी जो है ये वी यहाँ पर पुट कर दें वी स्क्वेयर, तो ये यहाँ पर हमने पुट किया तो देखिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आ गया, जिसमें ये मास ऑफ एम ई न्यूमिनेटर का और डिनोमिनेटर के ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, और बाकी जो टर्म्स थी ये 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 2 आर 8, और वो सारी एज इट इज ये आ गई। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब हमारे पास स्टिल अभी रहती है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो वो देखते हैं, और देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारी नेगेटिव आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम किस रिलेशन से कैलकुलेट करते हैं? तो देखें जी, ये आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होता है ये वाला, इसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का ये रिलेशन होता है। पोटेंशियल डिफरेंस के वर्क डन इज नीडेड टू मूव द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये आप लोगों ने इंटर में एक रिलेशन पढ़ा होता है कि यानी पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाने के लिए जितना हमें वर्क डन करना पड़ता है, पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और ये वर्क डन जो होता है ये अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी के। तो आप W की जगह यहाँ पे U भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे U लिखूं तो देखिए U में निकालना चाहूँ तो वो क्या बनेगा, QV। तो Q ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और V पोटेंशियल डिफरेंस ये वाला। तो ये आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है, U पोटेंशियल एनर्जी और ये W वही U ही होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस ई। पोटेंशियल डिफरेंस का देखिए फार्मूला ये होता है के क्यू बाय आर, और क्यू जो है ये मैंने अभी आपको बताया है कि ये क्यू जो होता है ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज किसका है, प्रोटॉन का है। तो प्रोटॉन की चार्ज को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं जी ई से। जी ई ये प्रोटॉन का चार्ज हो गया, के कूलम कांस्टेंट हो गया, और आर जो है वो डिस्टेंस हो गया उनके बिटवीन। तो देखें यहाँ पे ये माइनस साइन एज इट इज आ गया, के जेड और ई आपस में मल्टीप्लाई हुए तो ई स्केयर बाय आर, और कूलम कांस्टेंट की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की तो के जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ये हमारे पास किसका रिलेशन आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का आ गया। अब हम इन दोनों को काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को सम करते हैं तो टोटल एनर्जी का रिलेशन देखिएगा। ये पहली टर्म काइनेटिक एनर्जी है और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी है। दोनों को हमने सम किया और एलसीएम लिया, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया किसका, टोटल एनर्जी किसकी, जो कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसके पास टोटल एनर्जी ये वाली है, -ZE² डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये हमारा पहला रिलेशन जो है ये ड्राइव हो चुका है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें आप लोगों ने देखा है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इनको सम करके हमने ये फाइंड आउट किया है। अब नेक्स्ट जो है वो हम एंगुलर मोमेंटम देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम के ये रिलेशन होता है MEV/r। एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी ऑर्बिटल स्पीड होती है, आर जो है वो रेडियस होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये देखें ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में निकाल चुके थे। ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, ये देखें ये हमने v की जगह उसकी वैल्यू पुट की, बाकी एम ई आर एज इट इज आ गया। एम ई आर को आप इस तरह स्क्वेयर करके स्क्वेयर रूट फॉर्म में लिख सकते हैं ताकि एक ही कॉमन स्क्वेयर रूट ले लिया जाए। तो देखें कॉमन स्क्वेयर रूट लेके ये हमारे पास एक एंगुलर मोमेंटम आ गया, किसका, इलेक्ट्रॉन का आ गया एंगुलर मोमेंटम। तो अभी तक आप लोगों ने देखें टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकाली है, एंगुलर मोमेंटम भी निकाल लिया है।
अब हम देखते हैं एक रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। लास्ट टाइम भी हम फ्रीक्वेंसी का रिलेशन निकाल चुके हैं, लेकिन अब हम फ्रीक्वेंसी का रिलेशन देखते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी की सेंस में हम देखते हैं। तो वो किस तरह, बिल्कुल सिंपल है, ये देखें। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन ड्राइव किया था वो ये वाला आया था। इसमें जस्ट ये आर की वैल्यू जो है ना, ये हम पुट करते हैं। इस आर की वैल्यू कहाँ से निकालते हैं? आर की वैल्यू लेते हैं, ये जो अभी टोटल एनर्जी का ये रिलेशन अभी हमने कैलकुलेट किया है, यहाँ से आर निकाल लें। ये देखें, ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, तो आर इधर कर ले तो ई इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये देखें, आर डिनोमिनेटर में आ गया, ये आर इधर चला गया और ई डिनोमिनेटर में आ गया। अब इस आर की वैल्यू अब यहाँ पर इसमें पुट कर दें, इस रिलेशन में, फ्रीक्वेंसी वाले में। तो वो जरा देखें, फ्रीक्वेंसी वाले रिलेशन में हमने ये यहाँ पर देखें, तो ये हमने आर की जगह ये उसकी वैल्यू इंसर्ट की, यहाँ पर पुट की। तो ये देखें इन टर्म्स ऑफ ई, ये ई जो इधर डिनोमिनेटर में आ रहा था तो उधर न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो गया। तो ये हमारा एक फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी जो है वो आ चुका है। जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं उनको हमने कैंसिल किया है, जो डिवाइड हो रही थी उनको हमने डिवाइड किया है। तो ये हमारे पास एक टर्म जो है, इक्वेशन 5 जो है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, जो कि लिखी हुई है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। और ये सी एम मीन्स क्लासिकल मैकेनिक्स में ये फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आया है, क्लासिकल मैकेनिक्स में। और फर्दर हमें पता है ई जो है, ई इक्वल किसके था? लास्ट टाइम हमने ये देखा था हाइड्रोजन एटम में कि ई इक्वल है माइनस एच सी आर बाय एन स्केयर, माइनस एच सी आर बाय एन स्केयर। तो फर्दर हम वो पुट करते हैं, ये देखें कि ई इक्वल है माइनस एच सी आर बाय एन स्केयर। इसको इक्वेशन 5 में यहाँ पर ई की जगह यहाँ पर यूज करें, इस रिलेशन को हम यहाँ पर ये यूज करें माइनस एच सी आर बाय एन स्केयर। तो ये भी देखें तो ये हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स में फर्दर एक नई फॉर्म आ चुकी है फ्रिक्वेंसी की, जो कि ये हमारे पास आ चुकी है। और ये क्लासिकल मैकेनिक्स में या क्लासिकल फिजिक्स में माइंड में रखिएगा कि फ्रिक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन वो इक्वल होता है फ्रिक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन के। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी, और जब जो रेडिएशन एमिट होती हैं, मतलब जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जब वो उसकी ट्रांजिशन या वो जंप कर रहा होता है, उस वक्त जो रेडिएशन एमिट हो रही होती हैं उनकी फ्रिक्वेंसी, ये दोनों फ्रिक्वेंसी क्लासिकल फिजिक्स में इक्वल होती हैं। अब हम क्वांटम मैकेनिक्स में ये फ्रिक्वेंसी का रिलेशन देखते हैं। ये देखें, अभी क्लासिकल मैकेनिक्स में है, अब हम क्वांटम मैकेनिक्स में इसको जाके देखते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो होता है, याद रखें कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स ये जो फ्रिक्वेंसी होती है कि क्वांटम मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी जो होती है दैट corresponds टू क्लासिकल फ्रीक्वेंसी इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है emitted ड्यू टू ट्रांजिशन फ्रॉम n टू n-1। ये एक्चुअली लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंसिडर की जाती होती है। क्वांटम मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी जो होती है, जो कि क्लासिकल फ्रीक्वेंसी से करस्पॉन्ड की जा रही होती है, वो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंसिडर की गई होती है जब ट्रांजिशन इन स्टेट्स में होती है, n से लेके n-1 में। तो हमें पता है, ये देखें, रेडबर्ग बाल्मर फार्मूला जो होता है वो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1 बाय m स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर। m जो है ये लोएस्ट एनर्जी स्टेट लेनी है, तो m को n-1 हम यूज करते हैं। ये देखें, m को हम n-1 यहाँ पे पुट कर रहे हैं। आगे यहाँ पर हमने इनका एलसीएम लिया, और ये देखें, तो न्यू इक्वल होता है सी बाय लैम्डा के। सी बाय लैम्डा फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है सी बाय लैम्डा। तो 1 बाय लैम्डा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये सी इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें, बल्कि आप इस तरह कर लें कि आप चलें, सी से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई किया है, इस साइड को भी और इस साइड को भी। तो सी बाय लैम्डा की जगह आप क्या लिख दें, न्यू लिख दें। ये क्वांटम मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, क्वांटम मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर आप एलसीएम लेते गए, ये देखें एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एक ये रिलेशन आया। ये फ्रीक्वेंसी जो है, ये हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी आई है। पहले हमने क्लासिकल फ्रीक्वेंसी देखी है क्लासिकल मैकेनिक्स में, और ये देखें तो ये हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आ चुका है। इससे नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब हम रेडबर्ग कांस्टेंट का ना एक्सप्रेशन निकालते हैं, कि जो हमने देखा था कि E इक्वल है माइनस एच सी आर बाय एन स्केयर। वो जो R है रेडबर्ग कांस्टेंट, वो किसकी इक्वल होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट। तो रेडबर्ग कांस्टेंट की एक्सप्रेशन अभी हम ड्राइव करते हैं, वो किस तरह से होगा। आप लोगों ने दोनों फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर करना है, क्लासिकल मैकेनिक्स वाली फ्रीक्वेंसी और क्वांटम मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी, दोनों को कंपेयर करना है। लेकिन यहाँ पर अब हम एक और स्टेटमेंट ले आते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये एग्री करता है क्लासिकल एक्सप्रेशन के साथ, वो भी कब, लार्ज क्वांटम नंबर पर। यानी ये कोरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल की बात हो रही है। कोरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल यही कहता है कि क्लासिकल रिजल्ट्स और क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट्स जो होते हैं, ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं जब लार्ज क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है, यानी n मच ग्रेटर देन हो 1 से। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि n मच ग्रेटर देन हो 1 से, तो 2n-1 को 2n से रिप्लेस कर लिया और n-1 को n से रिप्लेस किया। तो ये हमारे पास एक क्वांटम मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास ये रिलेशन आ चुका है 2cr डिवाइडेड बाय n क्यूब।
अब एक आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स की फ्रीक्वेंसी है, एक क्वांटम मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी है। अब इन दोनों को आप इक्वलाइज करें तो देन आपके पास ये एक्सप्रेशन रेडबर्ग कांस्टेंट का ड्राइव हो जाएगा। तो देखें आगे रेडबर्ग कांस्टेंट का एक्सप्रेशन जो है कि अकॉर्डिंग टू कोरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल हमें पता है कि क्वांटम फ्रीक्वेंसी क्लासिकल फ्रीक्वेंसी से एग्री करती है कब भला, जब क्वांटम नंबर्स की वैल्यू क्या होती है, लार्ज होती है। तो ये देखें क्वांटम मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी इक्वल है क्लासिकल मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी, दोनों की वैल्यू हम यहाँ पर यूज करते हैं। क्वांटम मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी जो है अभी ये हमने ऊपर देखी है, ये 2 CR/n³ है, और क्लासिकल मैकेनिक फ्रीक्वेंसी वो भी हम अभी रिलेशन निकाल चुके थे जब ई की वैल्यू पुट की थी HCR/n² वाली, तो उससे ये रिजल्ट। तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ सिंप्लीफिकेशन की, जो फैक्ट टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रही थी वो हमने कट की। जिस तरह ये n³ से कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग टर्म्स जो है वो हमारी एज इट इज आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ से एक्चुअली हमने आर को उसको साइड पे कर लिया, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है रेडबर्ग कांस्टेंट का। बात समझ आ गई यहाँ तक कि ये एक्सप्रेशन आ गया है रेडबर्ग कांस्टेंट का, जो कि आपका एक पेपर में इंपॉर्टेंट रिलेशन आया हुआ होता है कि आप रेडबर्ग कांस्टेंट का रिलेशन ड्राइव करें। तो रेडबर्ग कांस्टेंट का रिलेशन इस वे से आप लोगों ने निकालना है कि क्लासिकल मैकेनिक्स की फ्रीक्वेंसी और क्वांटम मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी दोनों को आपने इक्वलाइज करना है, तो वहां से रेडबर्ग कांस्टेंट का रिलेशन जनरेट हो जाता है। अच्छा, इसी तरह अब ये रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आप एनर्जी में भी पुट कर सकते हैं, तो वो क्वांटम मैकेनिकल एनर्जी प्योर आ जाएगी। यानी आपने देखा है कि E इक्वल था -hcr/n²। आर तो रेडबर्ग कांस्टेंट है और रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू अब आपके पास आ चुकी है, तो ये आप वहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं। देखें तो एनर्जी का हमें पता है nth स्टेट की एनर्जी का ये रिलेशन होता है -hcr/n²। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हम यहाँ पर यूज करने लगे हैं। ये देखें वो जो अबव इक्वेशन 9 में थी वो हमने यहाँ पर पुट की, तो ये हमारे पास एक क्वांटम एक्सप्रेशन आ चुका है एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये यहाँ तक आपका एक हो चुका है काम। तो अभी तक देखें हमने कितना काम किया है इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हमने टोटल एनर्जी का रिलेशन देखा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करके वो। उसके बाद हमने एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन ड्राइव किया इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद हमने फ्रिक्वेंसी का रिलेशन देखा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद फिर हमने क्लासिकल मैकेनिक्स की फ्रिक्वेंसी, फिर हमने क्वांटम मैकेनिकल फ्रिक्वेंसी, फिर उसके बाद हमने रेडबर्ग कांस्टेंट का रिलेशन देखा जब दोनों को हमने इक्वलाइज किया और रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के फिर हमने क्वांटम मैकेनिकल एनर्जी जो है E इक्वल टू -hcr/n² वहां पर R की जगह उसकी वैल्यू पुट की, तो हमारे पास ये एक क्वांटम एक्सप्रेशन आ चुका है एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो लें जी, ये लेक्चर मैं इधर वाइंड अप कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हो चुकी होंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।